हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया है और एग्ज़ाम जो होने वाला है वह एडमिट कार्ड भी आ गया है, एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उसके लिए कुछ 10 सेट लाए हैं, जिसमें से फर्स्ट सेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो 10 सेट लगाने वाले हैं आज से लेकर एग्ज़ाम तक में, उस 10 सेट में से आपका ही रहेगा। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिखाई दे रहा है। कहता है निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है Cl2, Br2, इसके बाद I2, इसके बाद F2। ये 2 इसलिए लिखा जाता है, उसको दर्शाने के लिए लिखा जाता है। जैसे Cl2 मतलब क्लोरीन ही हुआ, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा I2, जिसको आयोडीन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिख रहा है। निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है। प्रबलतम अम्ल जो है कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है HBr, दूसरा ऑप्शन है HClO, तीसरा ऑप्शन है आपका HF और चौथा ऑप्शन है HClO4। ये ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो यानी कि रसायन विज्ञान का सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रबलतम अम्ल जो है आपका HClO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या है। 7वें जो आवर्त है, आवर्त सारणी जो होता है उसमें 7वें आवर्त में कितने तत्व अवेलेबल हैं, कितने तत्व उपस्थित हैं, कितने तत्व होते हैं। तो उस ऑप्शन दिया गया है 19, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा 16 और चौथा 14 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19। 14 तत्व आपका हो गया F ब्लॉक का, और 5 जो तत्व हैं आपका दिया हुआ रहता है S ब्लॉक में, वो आप सभी देख सकते हैं आवर्त सारणी ओपन करके। अगर आवर्त सारणी आपके फ़ोन में नहीं है तो गूगल पे सर्च करिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस पर फोटो पे इमेज पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। तो वह उस तरह से कर सकते हैं। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। आधुनिक आवर्त नियम जो है, आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्ले होगा। क्या होगा, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। और आपका पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, ये जो नियम है ये किसका नियम है। तो चार्ल्स का है या बॉयल का है या ग्राहम का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉयल का है। क्या, बॉयल का है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक अन्य गैस तथा क्लोरीन की विसरण गति 6:5 है। यदि क्लोरीन की अनुभार 71 हो तो गैस का लगभग अनुभार होगा। कितना होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा ऑप्शन है आपका 85 और चौथा ऑप्शन है 102। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप सभी कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए, 49।
आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपका जो है मॉडल पेपर लेकर आया है, जो आपका सीट 1 to 10 रहेगा उसमें से आएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर जो एग्ज़ाम दे दिया है उससे आप सभी पूछ सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है या अलग रहता है, तो आप सभी को पता हो जाएगा। अगर इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप सभी को सपोर्ट मिलते रहेगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है परम ताप का मापक्रम का शून्य ताप है कितना होगा। ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस में है 273 डिग्री सेल्सियस पर, और 373 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा -247 डिग्री सेल्सियस कितना परम ताप मापक्रम जो है शून्य ताप है कितना 243 डिग्री, -243 डिग्री कितना -243 डिग्री। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिखता है कि किसी धातु का जो है किसी धातु को उत्पन्न करने के लिए उसके लवण का विद्युत अपघटन नियम में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन कहता है किसी धातु का उत्पन्न करने के लिए उसके लवण को विद्युत अपघटन नियम जो है में से किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, पुनर्वृत्ति न्यास अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहतरीन। अगला जो क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रकार का नवीन रासायनिक यौगिक बनता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नमक को जल में घोलना, जल को गर्म करना, और प्लेटिनम जो होता है प्लेटिनम तार को गर्म करना, और ऑप्शन डी है वायु की उपस्थिति में आयरन को गर्म करना। इसमें से राइट आंसर जो होगा आप सभी बताइए, कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी में? वायु की उपस्थिति में आयरन को गर्म करना, वायु के उपस्थिति में आयरन को गर्म करना। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिख रहा है अभिक्रिया CO और प्लस में जो दिया हुआ है Cl2, ये दोनों मिलकर COCl2 बनाता है। इसका संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए दिया है संश्लेषण, ऑप्शन बी दिया है योग, और ऑप्शन सी दिया है प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी दिया है बहुलीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताते रहिए। आपका जो एग्जाम में है इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आप सभी घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग। अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है इनमें से कौन सा यौगिक आयनिक है। कौन सा यौगिक जो है आयनिक है? CCl14, ICl13, CHCl13। तो इस तरह ऑप्शन डी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, और ऑप्शन डी है आप सभी के सामने ICl। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICl। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट में आवर्धन की प्रकृति होती है उप सहसंयोजक, आयनिक और धात्विक और सहसंयोजक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सहसंयोजक। ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट में आवर्धन की प्रकृति होते हैं वह सहसंयोजक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक। और आयनिक पूछ ले कौन सा यौगिक आयनिक है, तो ICl जो रहेगा क्लोरीन और कार्बन के साथ जो रहेगा उसमें आयोडीन के साथ रहेगा, तो आयोडीन वाला मानना है। आयोडीन और क्लोरीन क्या मानना है? ICl। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो परमाणु के मध्य बने द्विबंध यानी डबल बॉन्ड
में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 1 और ऑप्शन डी दिया है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताते रहिए। इस क्वेश्चन का जो डबल बॉन्ड में जो होता है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस का होता है। कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जो है उत्कृष्ट गैस को दर्शाता है। उत्कृष्ट गैस के लिए क्या होता है, आवर लास्ट में पूरा इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए है 284, ऑप्शन बी है 28188, इसके बाद ऑप्शन सी है 28187, ऑप्शन डी है 283। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप सभी के सामने बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो इसका लास्ट में 8 हो गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी पढ़े होंगे 2 8 8 8 18 इस तरह होते रहता है, तो लास्ट में एक भी नहीं, यानी पूरा ये हो गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना होता है? 0 होता है, जो आपका उत्कृष्ट गैस है उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है विद्युत अपघटन पर एनोड पर यह अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटन पर एनोड पर यह अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, इसके बाद ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है जलयोजन और ऑप्शन डी है अपघटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। कार्बन का जो शुद्धतम रूप जो है कौन सा है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन भी दिया है चारकोल, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है लैम्प ब्लैक। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन आप सभी बताइए, कमेंट करते रहिए आप सभी। 46 का जो क्वेश्चन है आप सभी का, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप का कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया गया है CnH2n, CnH2n-2, CnH3n और ऑप्शन सी जो दिया गया है CN और H2n+2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है एथिलीन और एथिल ब्रोमाइड किसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है जलीय कास्टिक पोटास, जलीय कास्टिक सोडा और इसी तरह ऑप्शन सी है आपका एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी के सामने एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। क्या है? एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने मार्क्स गैस जो होता है उसका मुख्यतः होती है। क्या होता है मार्क्स गैस का फॉर्मूला? C2H2 CH4, इसी तरह H2S दिया है, इसी तरह CO दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये फार्मूला बार बार आप सभी को देखने को मिलेगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो तैयारी करता है उसके सामने ये क्वेश्चन मिलता होगा। ये क्वेश्चन का है कि एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। तो मार्क्स गैस का जो मुख्यतः होता है क्या होता है?
CH4 होता है, मार्क्स गैस जिसे मीथेन कहते हैं, CH4। इसी तरह अगला क्वेश्चन है एथिलीन। एथिलीन का अणुसूत्र होता है, एथिलीन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H6, C2H6, C3H6 और इसी तरह CH3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर एथिलीन का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, आप सभी कमेंट करते रहे। एथिलीन का जो अणुसूत्र है आपका C2H4 होता है, एथिलीन यानी कि सेकेंड नंबर पे। मीथेन के बाद इथेन आता है, तो इथेन में 2 कार्बन होता है, तो कार्बन C2, इसमें C2 है, एथिलीन कहता है तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितना, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, न कि 6। अगर 6 होता है आपका तो इथेन बन जाता है, 4 रहेगा तो एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन के लिए ये जो फार्मूला होता है आप सभी देख लीजिएगा, एल्कीन एल्काइन एल्कीन एल्काइन और आपका जो होता है और जो है आप सभी एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मोल H2O को ऑक्सीजन की ऑक्सीकृत करने के लिए कितनी कूलम की आवेश की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 3.86 मल्टीप्लाई 10⁵ कूलम, 1.93 मल्टीप्लाई 10⁵ कूलम और ऑप्शन सी है 9.6 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 10⁴ कूलम और ऑप्शन डी है आप सभी के सामने 4.825 मल्टीप्लाई 10⁴ कूलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, 1.93 मल्टीप्लाई 10⁵ कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, कहता है यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है, 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलय जो है, विलय का मोलर प्रभाव क्या होगा? विलय का जो मोलर प्रभाव क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.0196, 0.0916। पॉइंट का मतलब उसके पहले जीरो है या नहीं भी दिया रहेगा ना, तो पॉइंट के बाद लगाना है 0196। 5.8 ग्राम में NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलय का मोलर प्रभाव जो है 0.0196 हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए डायरेक्ट उठ के आ सकता है यहाँ से। जो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है वह क्वेश्चन आप सभी को बता दिया जा रहा है इस चैनल से, तो आप सभी इस चैनल पे जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर दीजिए, टिक्चर आयोडीन जो है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विलायक है? जल, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन डी है एल्कोहल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। टिक्चर आयोडीन में निम्नलिखित में कौन सा विलायक है? तो एल्कोहल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने दिखाई दे रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन क्लोराइड विलयन नहीं है? क्लोराइड विलयन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला कहता है दूध, दूसरा कहता है रक्त, तीसरा कहता है गोंद और चौथा कहता है चीनी का जो शरबत होता है वह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का विलयन नहीं है, कोलाइडी विलयन नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है? चीनी का शरबत। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन कहता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का विद्युत में बदल जाती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा का आंतरिक कार्य
में बदल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट करते रहिए। ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस तरह से शॉर्टकट याद रख सकते हैं। कैसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोल गैस का मुख्य अवयव है। कोल गैस का मुख्य अवयव है। पहला है CO प्लस CO2, दूसरा है ऑप्शन बी है आपका CO2 N2 CH4 और CH4 प्लस CO प्लस H2। इस तरह ऑप्शन डी है CO2 CO और H2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी में क्या लिखा गया है? CH4 CH4 प्लस CO प्लस H2। ये सब आप सभी सिंबल देख के वहाँ पे सटीक आंसर देना है। सटीक आंसर एग्जाम में आपको भूलना नहीं। कोल गैस का मुख्य अवयव क्या है? कोल गैस का मुख्य अवयव क्या है? CH4 CO प्लस H2। ये इस तरीक़ा से आप सभी याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप सभी सही से याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन कहता है तेल में लगी आग बुझाने के लिए उपयुक्त में से आता है सोडा अम्ल, आयनिक सहायक, अग्निशामक। अगला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अगला ऑप्शन है झाग वाला अग्निशामक। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी नंबर जल का अग्निशामक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तेल में जो लगी आग बुझाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कौन सा अग्निशामक यंत्र का यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी के सामने दिखता होगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, झाग वाला अग्निशामक। प्राकृतिक ठोस ईंधन है। कोक, चारकोल, कोयला और ऑप्शन डी है द्रव पेट्रोलियम। तो इस क्वेश्चन का द्रव पेट्रोलियम गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, जो आपका 29 नंबर है सीरियल वाइज करे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जल रोग रोधी इस्पात में क्या होता है? जंग रोधी यानी जो इस्पात में जंग लग जाता है उसमें क्या होता है? लोहा, निकल तथा क्रोमिनियम, लोहा तथा कार्बन, निकल तथा तांबा, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। यानी जंग रोधी इस्पात में क्या होता है? जिस लोहा में आपका जंग लग जाता है उस लोहा में क्या क्या रहता है, आप सभी बताइए। इसमें लोहा में निकेल और क्रोमिनियम, लोहा तो रहता ही है और निकेल भी और क्रोमिनियम भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? पहला है बैकुलर ने, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन ने और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आज का सेशन में जो किए 30 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी है अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये क्वेश्चन आप सभी याद रखिए, जितना आज करवाया गया ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको पता चले इस आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अभी से एग्ज़ाम तक तैयारी कर सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक
जो आप सभी को एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ में, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ के और 10 दिन का सपोर्ट लेकर के आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा करके आप अपना सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलेगा उसमें जो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप सभी को ये चैनल से सपोर्ट मिलने के लिए कोई कमी नहीं रहेगा। तो आप सभी इस चैनल पे जुड़ के सेशन को करिए। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपका एडमिट कार्ड आ गया है, अगर डाउनलोड करने का तरीका पता नहीं है तो इस चैनल पे जा करके वीडियो की लिस्ट में जाइएगा, शुरुआत में मिलेगा आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।